जिला हमीरपुर के हीरानगर में दो घरों से सालों पुराने चंदन के पेड़ को चोरों द्वारा काट कर ले जाने का मामला सामने आया है। हीरानगर में चोर राजेंद्र और ओपी अत्री के घर के आंगन में लगे हुए सालों पुराने चंदन के पेड़ों को काट कर ले गए हैं। हालांकि इन दोनों परिवारों ने पुलिस में भी चंदन के पेड़ काटने की घटना पर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक पुलिस छानबीन में ही जुटी हुई है। लाखों रुपए के चंदन के पेड़ों को चुराने वाले गिरोह की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और इस तरह चंदन के पेड़ों को चुराए जाने से शहर के लोगों में दहशत बनी हुई है। चंदन के पेड़ के मालिक राजेंद्र सिंह ने बताया कि काफी सालों से चंदन के पेड़ों की सेवा कर उन्हें बड़ा किया था, लेकिन रात करीब 2 बजे पेड़ को काटकर अज्ञात व्यक्ति लेकर चले गए हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ही पेड़ सफेद चंदन थे और काफी बड़े पेड़ बन गए थे। उन्होंने बताया कि सुबह पड़ोसियों का फोन आया कि आपके आंगन में एक पेड़ रात को गिर गया है, जिस पर आकर देखा तो इस पेड़ को आरी के माध्यम से काट कर कोई ले गया है। उन्होंने बताया कि इस तरह हीरानगर में चंदन के पेड़ों को चोरी करने की घटना आसपास के क्षेत्र में लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं पता चला है कि 3 दिन पहले एनआईटी परिसर के अंदर भी 3 चंदन के पेड़ों को अज्ञात लोगों के द्वारा चुराने की बात सामने आई। ये सुबह हमारे पड़ोसियों ने हमें फ़ोन करके बताया कि आपका कोई बाहर निकल के देखो, आपका एक पेड़ गिरा हुआ है। तो बोला कि लग रहा है कि जैसे जड़ से ही उखड़ गया है पेड़। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं निकल के देखता हूँ। जब मैंने निकल के बाहर देखा तो ये तो चंदन का पेड़ काट दिया हुआ था। फिर मैं अपने पड़ोसी हैं हमारे और एक डॉक्टर संजीव, उनको मैंने बताने के लिए फ़ोन किया कि हमारा कोई चंदन का पेड़ ले गया कोई काट के। तो वो बोलने लगे कि हमारा बेटा पढ़ रहा था कमरे में, तो उसने बोला कि रात को कोई पेड़ के काटने की आवाज़ आ रही थी, लकड़ी काटने की आवाज़ आ रही थी आरी की। तो पर उन्होंने इतना गौर नहीं किया। पर फिर रात को 2 बजे 2 बज के कुछ मिनट, मतलब 5 मिनट की 7 मिनट पे जब ज़ोर की धड़ाम करके आवाज़ आई तो लड़के ने, उनके बेटे ने बाहर निकल के देखा, पर बाहर की लाइट नहीं जलाई। तो उसने बोला कि पेड़ गिरा हुआ था और मुझे कुछ वहाँ पे हलचल महसूस हुई। पर फिर वो बेचारा बच्चा ही है, वो अंदर चला गया। दूसरे घर के मालिक ओम प्रकाश अत्री ने बताया कि घर के आंगन में बड़ा चंदन का पेड़ काफी सालों से था, जिसे चोर रात के समय काट कर ले गए हैं और बाकी टहनियां मौके पर ही छोड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस को भी इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये मुझे तो इसका तकरीबन सुबह 6 बजे जब मैं इस साइड में मकान के निकला ना, पिछली साइड में, तब पता लगा कि कोई पेड़ काट के ले गया रात को। लगाया था आपने? ये पेड़ लगाया था मैंने 2022 में नेरी से लगा के, तो प्लांट वहाँ से लगा के लगाया था। क्योंकि ये पेड़ धूप में और फर्टाइल लैंड में है, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी। और इसका जो तना जितना काट के ले गए हैं, तकरीबन जो इसका नीचे से घेरा है वो तकरीबन 2 फीट के करीब है और तकरीबन 12 फीट लंबा पीस लेके चले गए वो किसी मिठाई में। सर, इसकी कंप्लेंट भी की आप? सबसे पहले तो मैंने 100 नंबर में हेल्पलाइन में की, तो सवा 6 बजे मेरी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई थी। सर नहीं, ये चंदन के पेड़, ये एक पड़ोसियों का भी चंदन का पेड़ काट के लेके गए इसी तरह सुना। नहीं, अननोन पर्सन तो इधर आते जाते रहते हैं, सड़क में किसको भी हम पहचानते नहीं, तो आते जाते रहते हैं। मगर चंदन का जो पेड़ काटना, तो इसका मतलब ये किसी खास गिरोह का काम है जो चंदन के पेड़ काट रहा है। नीट एरिया में भी 2-3 दिन पहले चंदन के 3 पेड़ काट के चोरी करके ले गए हैं। तो सतर्कता तो तब से होना चाहिए थी जब नीट में लेके गए, मगर फिर अभी आज रात को यहाँ 2 पेड़ काट लिए, तो हमारा एक पड़ोसियों का। वहीं वन विभाग हमीरपुर के डीएफओ अंकित कुमार ने बताया कि हीरानगर में 2 चंदन के पेड़ काटने की सूचना मिलते ही गार्ड को मौके पर भेजकर छानबीन की गई है। उन्होंने बताया कि वन विभाग के द्वारा रात्रि के समय पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है और इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए छानबीन तेज की गई है। उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना 2 दिन पहले एनआईटी परिसर में भी हुई है, जहां से 3 चंदन के पेड़ों को काटकर चोर ले गए हैं। उन्होंने बताया कि दिन के अलावा रात के समय में भी गश्त तेजी से की जा रही है ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। देखिए, हमें सूचना प्राप्त हुई थी, एक तो आज सुबह ही प्राप्त हुई थी कि पिछली रात को जो है हीरानगर में जो है 2 चंदन के पेड़ काटे गए हैं। तो हमने अपनी टीम को मौके पे भेजा और मौके पे उन्होंने पाया कि वाकई में 2 पेड़ कटे हैं, प्राइवेट लैंड से कटे हैं, प्राइवेट कंपाउंड से कटे हैं। साथ ही एक इंसिडेंट 18 तारीख को और हुआ है एनआईटी हमीरपुर में, वहाँ से भी हमें एक चिट्ठी प्राप्त हुई है जिसमें यह बताया गया कि 3 पेड़ जो है वहाँ पे उनके कैंपस से जो है वो काटे गए हैं। तो क्योंकि मामला प्राइवेट लैंड का है, तो हमने तो अपने स्टाफ को ये डायरेक्ट किया है कि आप गश्त बढ़ा दीजिए
और नाइट पेट्रोलिंग करिए, और जो लकड़ी काटी गई है हम कोशिश करेंगे कि वो बाहर ना जाए हमारे डिवीजन से, हम ये कोशिश करेंगे अभी तो प्राइमरी। देखिए कीमत का एग्जैक्टली तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, बट हाँ जहाँ तक मोटाई की बात करी तो मुझे वही सूचना ये प्राप्त हुई है कि करीब 20, 25 और 30 साल के पेड़ थे। इनकी गर्थ आप मान लीजिए कि 25 से 30 सेंटीमीटर की गर्थ हो सकती है। साफ पर कर दिया गया है कि वो किसी भी तरह के जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उन पर नजर रखें, दिन में भी गश्त करें और रात में भी नाके लगाएं, ताकि ये जो इंसिडेंस हुआ है वो रिपीट ना हो। बता दें कि इस तरह हमीरपुर शहर के सबसे पास वाले इलाके हीरानगर में सालों पुराने चंदन के पेड़ों को काटने की घटना होने पर पुलिस प्रशासन पर भी सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अब पुलिस के द्वारा हीरानगर में सड़क किनारे लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की भी पड़ताल की जा रही है ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। हालांकि पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों ने भी मौके पर आकर पड़ताल की है, लेकिन अभी तक चंदन चुराने वाले चोरों का पता नहीं लग पाया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से गौरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।